औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक में तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत और तशहीर ने दिल को मुज़्तरब और गमज़दा कर दिया है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से दुनिया भर की तमाम चीज़ों, तमाम रिश्तों, हत्ता कि अपनी जानों से बढ़कर मोहब्बत और वालिहाना अक़ीदत रखते हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के तौहीन रिसालत के कानून के ख़िलाफ़ मंजूर की गई करारदाद ने भी दिल को बेकरार और बेचैन कर दिया है। एक तरफ तो ये करारदाद पाकिस्तान के तौहीन रिसालत के कानून के बारे में ला हासिल गुफ्तगू के सिवा और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुआशरे और इस्लामी रिवायात से लाइल्मी और गफलत पर मबनी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो गैर मुसलमानों को और अक़लियतों को ना सिर्फ मसावी हकूक़ देता है बल्कि उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। नाज़रीन, अहले मग़रिब के ये गुस्ताखाना रवैये इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों से ना सिर्फ हुस्न सलूक, रवादारी और एहतराम का मामला किया, बल्कि ला इकराह फिद्दीन का इजहार और ऐलान करते हुए यह तक फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। नाज़रीन, एक ऐसी हस्ती जिनको तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिन्होंने मोहब्बत, अमन, आश्ती और सलामती के पैगाम को आम किया, जिनकी सूरत और सीरत से पूरी दुनिया वाकिफ़ और आगाह है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। अगर मेरे हुजूर को देख लेती तो यकीनन अपने दिल ही काट बैठती। नाज़रीन, अगर अहले मग़रिब रवादारी और हुस्न सलूक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो गैर मुस्लिम से एक मुआहदा करते हैं, जिसको तारीख़ इस्लाम में मिसाक़ मदीना के तौर पर याद किया जाता है। इस मुआहदा में आप लिख देते हैं कि यहूद अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे और मुसलमान अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे, और इस कदर मराद दी गई कि अहले किताब के मुकदमात का फ़ैसला इनके शख्सी कानून के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे। एक ज़िना का मुकदमा यहूद आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इबादतगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ गुरोह यहूद, अपने उलमा को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन सुवरा के बारे में बताया कि यह शख्स तौरात का सबसे बड़ा आलिम है। आपने फरमाया, ऐ इब्न सुवरा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ और तुझे उसकी वो नेमतें याद दिलाता हूँ जो बनी इसराइल पर की गई। क्या तू जानता है कि अल्लाह ने तौरात में उस शख्स के बारे में क्या हुक्म दिया है जिसने शादी के बाद जिना किया हो, संसारी का हुक्म दिया है? उसने कहा, आपने सच कहा। चुनाचे आपने तौरात के इस हुक्म की रोशनी में उन लोगों पर हद जारी कर दी। ऐ डेनमार्क और फ्रांस के बाशिंदों, आओ मैं तुम्हें सीरत के एक ऐसे पहलू से रोशनास करूं जिसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर नसारा के साथ मराज से है। जब नजरान के ईसाई मदीना में बारियाब होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल रवादारी और हुस्न सलूक के साथ उनको मस्जिद नबवी में अपनी नमाज अदा करने की इजाज़त देते हैं, और उन्होंने मशरिक़ की तरफ मुँह करके अपनी नमाज अदा की। जब यह वफ़द जाने लगा तो अबुल हारिस, जो नजरान का सबसे बड़ा पादरी था, आपने उसको तहरीर कर दिया कि तुम्हारे कलीसा, तुम्हारे इबादत खाने और तुम्हारी खानकाहें अल्लाह की पनाह में हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी में है, किसी छोटे और बड़े पादरी को उसके मनसब से अलहदा नहीं किया जाएगा, किसी मजहबी रस्म को नहीं बदला जाएगा, तुम्हारे हकूक़ और मंजिलत का एहतराम किया जाएगा। नाज़रीन, आपने यूरोप के रवैये को देखा और दूसरी तरफ इस्लाम के पैगाम में अमन और मोहब्बत को भी मुलाहिज़ा किया। अब इस सूरत हाल में एक आम मुसलमान जो अपने कारोबार से वाबस्ता है, जो अपने मुलाजमत से वाबस्ता है, और ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं और बच्चे और बूढ़े जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? पुरअमन रहते हुए इन रवैयों की मजम्मत करनी चाहिए। नंबर 2,
عوامی اور ملکی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے اور اقوام عالم کو بتایا جائے کہ اس طرح کے گستاخانہ رویے مسلمانوں کے دل کو غمزدہ اور مغموم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی تحریروں اور پوسٹوں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 5، کسی مذہب کو برا بھلا نہ کہا جائے۔